मादी फ़राइज़। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोईं तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें? मैं राशिद यूनुस हूँ। पौलुस रसूल ने रोमियों को लिखते वक्त इस असूल को एक ख़ास अंदाज में बयान किया। वो इस असूल के बारे में बात करता है और उसने यही कहा, और मैंने इस बाहिमी खिदमत के लिए बुलाया। और आप इसे रोमियों के बाब नंबर 15 में देखेंगे और आयत नंबर 25 से ये शुरू होता है। लेकिन बिल फेल तो मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकदुनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। उसने यरूशलेम जाने का इरादा कर लिया था। उसने महसूस किया कि ये वाकई खुदा की मर्जी है। अब इस वक्त वो अपने तीसरे मिशनरी सफ़र पर है। वो गालिबन करंथस में था जब उसने ये ख़त लिखा था, और ये ख़त रोम पहुंचने वाला था, और इस दौरान वो तीसरा सफ़र जारी रखेगा और फिर यरूशलेम की तरफ रवाना होगा। अब हम कहानी का अंजाम जानते हैं। उसने उसे यरूशलेम पहुंचाया, लेकिन बिल्कुल नहीं जैसा कि उसने मंसूबा बनाया था। खुदा ने उस पर जाहिर किया कि वो यरूशलेम जाने वाला है, लेकिन उसने उसे तमाम तफसीलात नहीं बताई। और आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं मुकद्दसों की खिदमत के लिए यरूशलेम जा रहा हूँ। ये यरूशलेम में यहूदियों के मानने वाले हैं। और फिर वो कहता है क्योंकि मकदुनिया और अखिया ने वाकई यहूदी ईमानदारों से फ़ायदा उठाया है। और जब वो मकदुनिया के बारे में बात करता है तो वो फिलिपियों के बारे में बात कर रहा है, वो बैरीन के बारे में बात कर रहा है, वो दरअसल थसलनिकियों के बारे में बात कर रहा है। और ये वो कलीसियाएं थीं जिन्होंने गैर कौमों के रसूल के तौर पर पौलुस की खिदमत से फ़ायदा उठाया। यरूशलेम में यहूदी ईमानदारों की तरफ से एक बहुत ही ख़ास अंदाज में हमायत की गई, क्योंकि वहीं वो मसीह में तब्दील हुआ था, वाकई दमिश्क की राह पर। लेकिन ये सब कुछ यरूशलेम में था। और वो अखिया के बारे में बात करता है। करंथस की कलीसिया अखिया में थी, नेज़ वहाँ एक और कलीसिया भी थी, और ये करंथस की कलीसिया के करीब थी, बहरा ईजेन पर, बिल्कुल साहिल पर। और इस तरह जब वो मकदुनिया और अखिया के लोगों के बारे में बात करता है, वो दरअसल इन कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा है। और इस तरह उसने इन लोगों से यरूशलेम के मुकद्दसीन में से गरीबों के लिए चंदा हासिल किया है। और वो आगे बढ़कर ये कहता है, या तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं। यानी जो पौलुस कह रहा है वो ये गैर कौमें हैं, ख़ास तौर पर मकदुनिया और अखिया में। इन कलीसियाओं में वाकई हम बेशक यहूदी ईमानदारों के हक़ में हैं जो यरूशलेम की बुनियाद हैं। यहूदियों और रूमी रसूलों के ज़रिए पैगाम के अलावा यहूदिया से शुरू होकर सामरिया तक और फिर ज़मीन की इंतहा तक अंजील मुकद्दस सिर्फ मकदुनिया और अखिया तक ही नहीं पहुंची, और हम तक भी पहुंची। यही वजह है कि हम ईमानदार हैं। ये यहूदियों की वजह से है जो पहले मसीह के पास आए थे, और ख़ास तौर पर पौलुस रसूल की वजह से जो पैगाम को गैर यहूदियों तक लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा, यहाँ तक अंजील का पैगाम पहुंचा था जो यहूदी ईमानदारों से यरूशलेम से आया था। और वो इसकी तफसील बयान करता है, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। और इस तरह आप उन हक़ाइक़ के बारे में ताल्लुक़ को देखते हैं जो हम मसीह के पास आए थे, वो जिन्होंने मसीह के पास आने में हमारी मदद की। अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी खिदमत करें, और इस सूरत में ये मादी तौर पर है। अब याद रखें कि यरूशलेम यहूदियों की सरगर्मियों का मरकज़ था। ये वो जगह थी जहाँ सदर अदालत थी। तमाम रोमन दुनिया में ये यहूदी कौम के लिए काबिल एहतराम जगह थी। और सोचें, अगर आप यहूदी होते हुए यरूशलेम में मसीह की तरफ आते तो होता क्या कि आप यहूदियत के फलाही निज़ाम से अलग हो जाते। हैकल के ख़जाने में बहुत सारी दौलत थी
जो लोगों की मदद के लिए थी, लेकिन आपको उसका कुछ हिस्सा ना मिलता तो आप अलग कर दिए जाते। और यही वजह थी कि कलीसिया की शुरुआत होते हुए उनको ये मसला हुआ। क्या आप उन बेवा औरतों को याद करते हैं जो नज़रअंदाज की गई थी? अब तसव्वुर करें, मिसाल के तौर पर हमारी सकाफत में आप अचानक अलग कर दिए जाते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, आप अलग कर दिए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो अगर आप अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठते हैं, कोई रोज़गार भी नहीं, आप अपने लिए रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते। अगर आप यहूदी हैं तो आपको अपने ख़ानदान से अलहदा कर दिया जाएगा। और ये शायद पौलुस के साथ हुआ होगा। शायद जब वो तरसीस वापस गए तो वो सिर्फ अलहदा हो गए हों। वो अपने यहूदी ख़ानदान के लिए मर चुका था, कोई जवाब नहीं देते थे। अब वजह जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि यरूशलेम में क्या हुआ था और ये लोग मोहताज क्यों थे, वो माली ज़रूरियात क्यों रखते थे। तब गैर यहूदी कलीसियाओं ने मदद की और पैसे पौलुस को दिए ताकि वो पैसे यरूशलेम के मुकद्दस लोगों को पहुंचाएं। यही वो वजह है जो इस खास सूरत हाल में वो कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे उनका फर्ज था, पौलुस ने ये वाज़े किया, उन्होंने हमें वाज़े किया कि हम उन लोगों के कर्जदार हैं जो हमें रूहानी तौर पर खिदमत फराहम करते हैं, क्योंकि उनके अलावा हम मसीह को नहीं जानते होते या मसीह में बढ़ नहीं रहे होते। ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा बहुत दिलचस्प है और ये मुतजाद लगता है कि हम ईमानदारों के तौर पर दूसरों की मदद करने और देने और बांटने के जिम्मेदार हैं। हमें खुशी से ये करना चाहिए। क्या ये दिलचस्प नहीं है? और पौलुस ये बात करने के लिए करंथस को भी वाज़े तौर पर बयान करता है। ये उनमें से एक कलीसिया का अहवाल है जिसने मदद की। जैसे लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो आपको अपने दिल को रूहानी तौर पर खोदना होगा ताकि आप खुशी से देने के काबिल हों। और ये एक खूबसूरत तवाज़न है। ये वाकई हमारी मसीही ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में सच है, क्या नहीं? ये सिर्फ हमारी माली चीज़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर वो चीज़ से ताल्लुक़ रखता है जो हम करते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा हमसे मोहब्बत चाहता है। क्या वो सब कुछ जो खुदा ने हमें दिया है हम उसके लिए खुदा के सामने जवाबदेह हैं? यकीनन। लेकिन क्या खुदा सिर्फ इसलिए हमारी मोहब्बत चाहता है कि हम उसके सामने जवाबदेह हैं? वो हमारी वो मोहब्बत चाहता है जो हमारे दिल से निकलती है, हमारी परस्तिश, हमारा उसके लिए जीना। लिहाजा आप एक खूबसूरत इम्तजाज देखते हैं। इसे शादी पर भी लागू करें। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए। शौहर और बीवी, ये एक जिम्मेदारी है। मगर क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ जिम्मेदारी की बिना पर आपसे मोहब्बत की जाए, या आप चाहते हैं कि दिल से मोहब्बत की जाए? क्या आप बराबरी देखते हैं? ये मुतजाद लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये हमारी मसीही जिंदगियों में हकीकत बन सकता है। और यही वो बात है जिस पर पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं। अब यहाँ अमली तौर पर एक सवाल है, आज की दुनिया में किस तरह से ये असूल मादी लिहाज से मसीहियों के दरमियान नज़रअंदाज हो रहा है? ठीक है, एक तरफ हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी खिदमत करें जो हमारी खिदमत करते हैं। ख़ास तौर पर पौलुस ने तीमोथियत से कहा, जो बुज़ुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ास कर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। ये अल्फाज इज़्ज़त के हैं कि बुज़ुर्गों की ज़्यादा इज़्ज़त की जाए। लेकिन जो लोग अपनी तबलीग और तालीम में मेहनत करते हैं वो दोहरी इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनकी मेज़ों पर रोटी, उनके तन पर कपड़े, इसका यही मतलब है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और उसकी वजह यह है कि वो सख्त मेहनत करते हैं
اور امداد کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنا وقت خدمت کے لیے وقف کر رہے ہوں، یہ وہی ہے جس کے بارے میں پولس بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ کوئی سوال نہیں، وہ مادی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ویسے یسوع نے اس کا بھی حوالہ دیا۔ یسوع نے کہا، اور اس لیے یہاں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ہماری خدمت کرتے ہیں۔ جب پولس نے گلاطیوں کو لکھا، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے، یعنی اس شخص کی مالی مدد کریں تاکہ وہ روزی کما سکے، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو اصول ہے، اور میرے خیال میں ایک چیز جس کے بارے میں ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کی دیکھ بھال کریں جو ہماری خدمت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اور مجھے ایک سینئر پادری کے طور پر یاد ہے، گرجا گھروں میں سے ایک میں جس میں میں خدمت کرتا تھا، میری ایک بڑی تشویش یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ ہمارا عملہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پورے عملے، ہمارے کل وقتی عملے پر لاگو ہوتا ہے، کہ ہم ان کی کافی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ ان کو جو تنخواہ دی جا رہی تھی، اس کی بنیاد پر انہیں اپنا گزر بسر کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور اس لیے میں بزرگوں کے پاس گیا اور میں نے کہا، آپ جانتے ہیں، میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم ایک کمیٹی مقرر کریں، اور جو ہم نے ان لوگوں سے کیا جو بزرگ نہیں تھے لیکن ثقافت کو سمجھتے تھے، وہ بالغ لوگ تھے، اور ہم نے صرف اس گروپ سے کہا، میرے خیال میں اس گروپ میں 7 لوگ تھے جو بزرگ نہیں تھے۔ ہم نے کہا، یہ ہمارا عملہ ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، یہیں دنیا کے اس مخصوص حصے میں، یہ ہے جس میں وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور اتنے پیسے ہم انہیں دیتے ہیں، اور اس قدر پیسے ان کے لیے کافی ہوں گے جن سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بتاتے ہیں 7 کے گروپ کے طور پر ہمیں اپنے عملے کو ادائیگی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم نے ان سب کو ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ سینئر پادری، ایسوسیٹ پادری اور نیچے تک، اور میں پوری طرح نیچے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہم سب برابر ہیں، لیکن جن کے پاس خدمت کرنے کے عہدے تھے، ان کی تنخواہ کا سکیل ایک جیسا نہیں تھا، اور ایک تجویز لے کر واپس بزرگوں کے پاس پہنچے، اور کچھ معاملات میں انہوں نے کہا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، ہمیں کچھ تنخواہیں دگنی کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں انہیں دگنا کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ہم اسے فوری طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اس حقیقت کی بنیاد پر 3 سال لگائے کہ آرام سے زندگی گزارنے اور اپنی تنخواہ سے بھی دینے کے قابل ہونے کے لیے یہی ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ لیکن دیکھو، میں نے محسوس کیا کہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ مجھے اپنے عملے سے رائے مل رہی تھی، نہیں، اپنے دسترخوان پر روٹی رکھنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے میں سخت دقت ہو رہی تھی، اور اس لیے کسی کو اس کی ذمہ داری لینا پڑی، اور میں نے اس کا انتخاب کیا، اور ویسے مجھے بھی اس کا فائدہ ہوا۔ رب کا شکر ہے، میں اس کے لیے خدا کی حمد کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال مادی حمایت یہ بہت بہت اہم ہے۔ لیکن دوسری طرف یہاں دوبارہ توازن دیکھیں، دوسری طرف ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جن کے نام نہاد روحانی پیشوا ہیں، ایمانداروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ایمانداروں کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ ریوڑ کی اون حاصل کرتے ہیں، برے ارادے، خود غرضی کے ارادے سے، اور آج دنیا میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں،
خاص طور پر ہماری ثقافت میں۔ اور اس طرح پطرس نے مخاطب کیا کہ جب اس نے روحانی رہنماؤں کو لکھا، تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اب ایک بار پھر ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کیا؟ اپنی مرضی سے۔ وہاں آپ کو وہ توازن نظر آتا ہے جیسے کہ خدا وہ کہتا ہے آپ کے ساتھ رہیں، یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو۔ آپ توازن دیکھ رہے ہیں، وہ خوبصورت توازن جو ہمارے پاس کلام پاک میں ہے۔ ہمیں ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں اسے خوشی اور محبت اور تعریف کے دل سے کرنا ہے۔ دوسری طرف ہمیں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں جو جوڑ توڑ اور کنٹرول کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس حقیقت کے بارے میں جھوٹی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو ان کو دینا چاہیے، اور اگر تم ان کو دو گے تو جو کچھ تم دو گے خدا اس کو بڑھا دے گا۔ بائبل کبھی بھی یہ نہیں سکھاتی۔ آپ کلام سے تعلق میں توازن کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، خدا ان چیزوں میں توازن رکھتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ مڑ جاتے ہیں اور پھر دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے جو ضرورت مند ہیں اور مناسب طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور ویسے بہت سارے مسیحی ہیں جو وصول کرتے ہیں اور وصول کرتے ہیں اور وصول کرتے ہیں اور کبھی بھی باہمی رد عمل نہیں دیتے ہیں۔ پولس کہتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی سے باہر ہے۔ وہ یہاں کلام پاک میں اسے بہت واضح کرتا ہے۔ تو آئیے جینے کے اس اصول کو یاد رکھیں۔ پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں